हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर बताएंगे, यहाँ पर मेरे पास है क्लास 12 सामान्य हिंदी का बोर्ड पेपर। और सबसे पहले मैं वहाँ लेके चलूँगा आपको, जहाँ मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, इससे आपको पता चल सकेगा कि आपको ये बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का पूछा जाता है, जो मैं आज आपको टॉपिक बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे चलते हैं, पहले ग्रामर पोर्सन में चलते हैं अपने। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने ग्रामर पोर्शन में, और यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसका नाम है, यहाँ देखिए, यहाँ पर होगा, ये देखिए, ठीक है, किए गए उपकार को ना मानने वाला। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। इनको वाक्यांश कहते हैं। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आप कह सकते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के, कितने 2 नंबर के पूछे जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर आज 15 इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ही चांसेस हैं। इसके अलावा जो भी और इंपॉर्टेंट होंगे मैं दूसरी वीडियो में भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अगर आप ये 15 देखिए, यहाँ पर 1 नंबर का पूछा जाता है, आपको सही यहाँ से टिक करके अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना होता है। ठीक है, तो अब इसको साइड पे रखते हैं और आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ 15 इंपॉर्टेंट, कितने यहाँ लिखे दे रहा हूँ सबसे ऊपर, आप लोग देखिए, यहाँ लिखे दे रहा हूँ 15 महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं वाक्यांश। ठीक है, इसको वाक्यांश कहते हैं। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में, जैसे कि मैंने आपको बोर्ड पेपर में दिखाया है, आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का, 2 मार्क्स का पूछा जाता है, यानी कि 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं ये तो नहीं कहता कि अगर आप 15 पढ़ लेते हैं तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, लेकिन 1 नंबर, अगर आप 15 तैयार कर लेते हो तो 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। और भी मैं आपको 15-20 जो भी होंगे बता दूंगा इंपॉर्टेंट, तो उससे आपके यहाँ से 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। भाइयों, 2-2 नंबर करके बहुत ज़्यादा नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो 2-2 नंबर को छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो आपको 2 नंबर पहले से तैयार करने चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको ऐसे ही कई सारे टॉपिक बताए हैं 2-2 नंबर के, तो उनकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पेज भी जाके देख सकते हैं, वरना आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है हमारा, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। इन सभी का PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा, सभी वीडियो का PDF मिल जाएगा, साथ में सबको नोट्स भी वहाँ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक आपके कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा मेरे। ठीक है, कमेंट बॉक्स आप चेक कीजिए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक होकर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपने आज के वाक्यांश, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो पहला आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है, देखिए, आपका जो पहला इंपॉर्टेंट है वो है जहाँ कोई दूसरा ना हो। ठीक है, जहाँ कोई दूसरा ना हो, वो उस जगह को क्या कहते हैं, उस जगह को हम कहते हैं एकांत। ठीक है, एकांत कहते हैं ना, आपको पता ही होगा। ठीक है, उस जगह को कहते हैं एकांत। इसके बाद सेकंड नंबर का है, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, जिसकी जो है पहले से कोई आशा ना हो। ठीक है, इसको कहते हैं हम अप्रत्याशित। ठीक है, क्या कहते हैं, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, उसको हम कहते हैं अप्रत्याशित। याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको 15 छांट के लाया हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सब रिपीटेड हैं। ठीक है, सब पूछे गए हैं। इसके बाद है हमारा थर्ड नंबर का, जो आंखों से दिखाई ना दे या फिर जिसे देखा ना जा सके। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आप ध्यान पर पहले सोचिए। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दूंगा। तो भाइयों देखिए, आपको याद ना आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, जो आंखों से दिखाई ना दे या फिर कह सकते हैं जिसे देखा ना जा सके, उसे क्या कहते हैं, सभी को कंफर्म होगा लेकिन आपको याद ना आ रहा होगा, उसको कहते हैं अदृश्य। ठीक है, अदृश्य कहते हैं उस चीज़ को। ठीक है, इसके बाद आपका फोर्थ नंबर का है, जो जाना ना जा सके। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जो जाना ना जा सके, उसको कहते हैं अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय, इसको भी आप याद करके जाना है, ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद आपका 5वां नंबर का है, पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान, उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, और पता भी होगा, लेकिन आपको
कंफर्म ना होगा, ठीक है। तो हम बता रहे हैं उसको अंतरिक्ष कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या है, जिसे कोई जीत ना जा सके, जिसे कोई जीत ना सके या जिसे जीता ना जा सके, या आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं, मतलब कि इसमें ऐसे भी आ सकता है एक वर्ड, ठीक है। तो जिसे कोई जीत ना सके उसे क्या कहते हैं? तो भाइयों उसे कहते हैं हम अजेय, ठीक है। क्या कहते हैं? अजेय। अजेय, इसको भी आपको याद करके जाना है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका 7 नंबर का, संयम से और कम बोलने वाला, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो भाइयों उसको क्या कहते हैं? संयम से और कम बोलने वाला मितभाषी। क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए। इसके बाद आपका आता है अगला 8वां नंबर का, दूसरों पर आश्रित रहने वाला, मतलब कि दूसरों के भरोसे रहने वाला, ठीक है। तो भाइयों उसको क्या कहते हैं हम? जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, जो दूसरों के भरोसे रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? पराश्रित। पराश्रित, ठीक है, पराश्रित कहते हैं उसे, ठीक है। इसको भी आपको याद करके जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका 9वां नंबर का है, जो अधिक बोलता हो। क्या है? जो अधिक बोलता हो, उसको क्या कहते हैं? यहां मैं लिख रहा हूं, देखिए आप, उसको कहते हैं वाचाल, ठीक है। क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है। जिसका पति मर गया हो उसको क्या कहा जाता है, इसको आपको बताना, ठीक है। तो भाइयों आपको सबको पता होगा इसको क्या कहा जाता है, लेकिन शायद याद ना आ रहा हो तो मैं बता दे रहा हूं, उसको क्या कहते हैं? विधवा कहते हैं। विधवा, क्या कहते हैं? विधवा कहते हैं, ठीक है। आपको याद करके जाना है, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला है, जो मर्यादा का पालन करता हो। जो मर्यादा का पालन करता हो उसको क्या कहा जाता है? इसको आपको देखिए, मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको याद ना आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। तो भाई सबसे पहले मैं एक बता दूं कि ये आपका 2013 में भी पूछा गया है, और इसको हम मर्यादित कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्यादित। जो किसका? मर्यादा का पालन करता है उसको क्या कहते हैं? मर्यादित कहते हैं। जो वंदना करने योग्य हो। क्या है? जो वंदना करने योग्य हो उसको क्या कहते हैं? वंदनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? वंदनीय। वंदनीय, ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद आपका अगला है, जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन करता हो। जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन करता है, सबको पता होगा, लेकिन अगर याद नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, उसको क्या कहते हैं? संपादक कहते हैं भाइयों। संपादक कहते हैं, ठीक है। अगला है, अपने आप को धोखा देने वाला। अपने आप को धोखा देने वाला होगा यहाँ पर, ठीक है। अपने आप को क्या है? धोखा देने वाला, उसको क्या कहते हैं? उसको भाइयों यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ, उसको क्या कहते हैं? आत्मवंचक, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? आत्मवंचक कहते हैं। जो नष्ट होने वाला है, जो क्या है? नष्ट होने वाला है, उसको क्या कहते हैं? लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, क्षयशील, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? क्षयशील कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 15 इंपॉर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताए हैं, या वाक्यांश आप कह सकते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी रिपीटेड हैं। तो इसके बाद मैं आपको एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें आपको 15 से 20 और बता दूंगा। यहाँ से आपके 2 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो बिना किसी देर वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट करके हमको बता दीजिए। कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, बहुत ही जल्दी कोशिश करेंगे प्रोवाइड कराने की। और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगती है। दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि ये कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, क्योंकि 2-2 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा नंबर हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है।